आज का हमारा टॉपिक है CCNA Day 1. Okay. So in this lecture, we will discuss about what is networking, what are IP addresses, and what kind of designing network we have. So let me start with what is networking. नेटवर्किंग क्या होती है समंता, बताओ. कुछ भी जो मन में आता हो वो बताओ मेरे को. हाँ, वो दो डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए नेटवर्किंग इज रिक्वायर्ड। ठीक है, आपने सही बोला और हाफ इंफॉर्मेशन दी आपने मेरे को. ठीक है, आपने आधा सही बोला है. और वो कनेक्टिविटी कराते हैं, बिल्कुल कराते हैं, लेकिन क्यों कराते हैं आप मुझे ये बताइए. ताकि दोनों कम्युनिकेट कर पाए आपस में। जो आपस में कम्युनिकेट कर पाए का मतलब क्या है, आपस में डेटा शेयर कर सकें. राइट. हाँ, ये सर। तो मैं यहाँ ऐसे लिख सकता हूँ इसको, कनेक्टिंग इक्विपमेंट टुगेदर via some communication channel for the purpose of what you said, sharing data. Okay. And devices is called networking. Here I mentioned the purpose of sharing data and device. We can share some data and device also. हम नेटवर्किंग में एक डेटा भी शेयर कर सकते हैं कुछ भी, और डिवाइस भी शेयर कर सकते हैं. ठीक है, ये नहीं कि आप नेटवर्क हो तो आप डेटा ही शेयर करोगे, कोई फाइल शेयर करोगे, कुछ लाइक कुछ भी. आपका एग्जांपल फाइल हो सकती है, वीडियो, ऑडियो. ठीक है, ये कोई फोटोज हो सकते हैं, तो आप तो शेयर कर ही सकते हो. साथ में एक डिवाइस भी शेयर कर सकते हो. ठीक है, डिवाइस का मतलब कहने का क्या मतलब है, लाइक आपने ऑफिस में देखा होगा या फिर आपने यूनिवर्सिटी में भी देखा होगा अपना, कि आपके यूनिवर्सिटी में एक प्रिंटर होगा. ठीक है, वो प्रिंटर 50 से 60, 50 या 60 लैपटॉप या कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है. आप ये 50 या 60 कंप्यूटर से कंट्रोल पी की कमांड देते हो तो एक ही प्रिंटर पे जाके वो प्रिंट होते हैं. प्रिंट होते हैं। हाँ ठीक है, हाँ सर। तो वो प्रिंटर सबके साथ शेयर्ड है. वो डिवाइस है, प्रिंटर जो एक डिवाइस है वो सबके साथ शेयर्ड है. ठीक है, समझ में आया. हाँ सर। हाँ, तो हम डेटा भी शेयर कर सकते हैं और डिवाइस भी शेयर कर सकते हैं, ये बात ध्यान रखना. ठीक है, अभी देखो डेफिनेशन को मैं एलिब्रेट करता हूँ. ये देखो, कनेक्टिंग इक्विपमेंट टुगेदर वाया सम कम्युनिकेशन चैनल फॉर द पर्पस ऑफ शेयरिंग डेटा एंड डिवाइस. कनेक्टिंग इक्विपमेंट टुगेदर, व्हाट डज इट मीन्स. कनेक्टिंग इक्विपमेंट टुगेदर, इक्विपमेंट का मतलब क्या है इधर. ठीक है, इक्विपमेंट कौन सा हो सर, सकता है. डिवाइस कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल और बिल्कुल सही. प्रिंटर और। देखो, कंप्यूटर भी हो सकता है वो. ठीक है, प्रिंटर भी हो सकता है आपका, लैपटॉप भी हो सकता है, etc. ठीक है, अब वाया सम कम्युनिकेशन चैनल, ये क्या है, व्हाट इज दिस कम्युनिकेशन चैनल. कम्युनिकेशन चैनल का मतलब है कि वो किसके थ्रू डेटा होगा, मतलब बीच में क्या, कौन सा चैनल होगा. भाई कुछ ना कुछ तो मीडिया चाहिए ना उसको. आप अगर दो आपके सामने दो पर्सन है, आपस में बात कर रहे हैं. ठीक है, तो एयर मीडियम होगा ना उनका. भाई वाया एयर हो रहा है, एयर के थ्रू उनकी स्पीच जा रही है ना एक दूसरे को. ठीक है, तो हाँ जो डेटा डेटा हाँ। होगा वो चैनल क्या होगा इधर. डेटा कहीं ना कहीं से ट्रेवल करेगा, जैसे आपकी स्पीच होती है, आप बोलते हो तो एयर में ट्रेवलिंग करती है. राइट, यस सर। वेव्स की फॉर्म में. ठीक है, ऐसे ही जो डेटा होगा वो भी कहीं ना कहीं ट्रेवल करेगा. हवा में तो उड़ के जाएगा नहीं, वो एयर में तो जाएगा नहीं. ठीक है, मशीन से निकला है हाँ डेटा, तो वो कहाँ जाएगा भाई, मीडिया क्या होगा उसका, चैनल क्या होगा, वो होगा मीडिया. ठीक है, मीडिया क्या, मीडिया होगा, मीडिया बोलते हैं उसको. ठीक है, मीडिया क्या सकता है, ये इट कैन बी वायरलेस और वायर्ड. ठीक है, इधर वायरलेस और वायर्ड होगा. वायरलेस भी हो सकता है आपका और वायर्ड भी हो सकता है. ठीक है, वायर्ड में क्या आ जाएगा भाई, यस केबल्स आ जाएंगी आपकी. यस। ठीक है, और वायरलेस में वो रेडियो वेव्स होती है आपकी.
वाईफाई का नाम सुना होगा। हाँ सर। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया है, नेटवर्किंग की डेफिनेशन देखी है अभी। ठीक है, तो आगे देखते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, देखो जैसे आपका कोई कंप्यूटर है, जैसे आपका कोई कंप्यूटर है, ठीक है, दो कंप्यूटर है, आपको कनेक्ट करना है। ठीक है, दो कंप्यूटर है, आपको कनेक्ट करना है, लाइक जैसे C1 है, ये कभी कंप्यूटर है, कंप्यूटर 1 बोल देता हूँ इसको मैं। ठीक है, और ये क्या, कंप्यूटर 2। इन दोनों को आपस में कनेक्टिविटी देनी है आपको, कंप्यूटर 1 एंड कनेक्ट कंप्यूटर 2 को कनेक्टेड करना है। ठीक है, तो आप किसी ना किसी डिवाइस के थ्रू कम्युनिकेट इनको कनेक्ट कराओगे। ठीक है, वो मैं आगे बताऊंगा वो आपको क्या हो सकता है, वो हब भी हो सकता है, एक स्विच भी हो सकता है। ठीक है, अभी इनको हब स्विच को अभी छोड़ते हैं ना, ये हम आगे डिटेल में देखेंगे कि क्या होता है। इसको सपोज करो एक डिवाइस लेके चलो, नेटवर्किंग डिवाइस है, ठीक है, जो इन दोनों को कनेक्ट करवाएगा, कम्युनिकेट करवाएगा। तो कंप्यूटर 1 कंप्यूटर 2 आपस में कनेक्ट होना चाहते हैं। ठीक है, नेटवर्किंग इनकी फॉर्म करोगे, तो आपस में ये क्या करेंगे, अपने नेटवर्किंग में डेटा शेयर करेंगे। ठीक है, सपोज करते हैं कंप्यूटर 1 में कोई मूवी है, ठीक है, आपको कंप्यूटर 2 पे डालनी है। हाँ सर। कंप्यूटर 1 पे कोई मूवी है और कंप्यूटर 2 पे आपको मूव करनी है, तो आप मूव कर दोगे इजीली। ठीक है, आप क्या करोगे, ठीक है, देखो होता क्या है, एक आईपी एड्रेस होगा भाई। ठीक है, सपोज करते हाँ हैं एक आईपी एड्रेस होगा। आईपी एड्रेस मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। आईपी एड्रेस कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है, हाँ डॉट से सेपरेट होगा, 10.1.1 10.1.1.2। ठीक है, तो इसमें 4 ही फील्ड होती हैं आईपी एड्रेस में। ये हम डिटेल में देखेंगे कि आईपी एड्रेस क्या है। अभी इसको ऐसे समझ लो जैसे आपको अपने फ्रेंड के पास कॉल करनी है, ठीक है, तो आप क्या करते हो, सबसे पहले अपना मोबाइल उठाते हो, ठीक है, उसके हाँ बाद उसका मोबाइल नंबर डायल करते हो, तभी आपके पास कॉल पहुंचती है। ऐसे ही कंप्यूटर 1 से कंप्यूटर 2 को डेटा डेटा पहुंचाना है, तो इधर आईपी एड्रेस की हेल्प से होगा। ये लाइक मोबाइल नंबर है, ठीक है, हर एक आपके मोबाइल का मोबाइल नंबर होता है ना, ऐसे ही कंप्यूटर के पास कुछ एक एड्रेस होता है, उनका भी आईपी एड्रेस होता है। ठीक है, तो हाँ एवरी मशीन का क्या होता है, एक अपना आईपी एड्रेस होता है। ठीक है, मैं लिख भी देता हूँ ताकि आपको याद रहे। ये आईपी एड्रेस से ही हम डील करेंगे पूरे सीसीएनए में। एवरी मशीन हैज इट्स ओन आईपी एड्रेस। ठीक है, मशीन से क्या मतलब है, कोई भी मशीन जो कम्युनिकेट करे, जो नेटवर्किंग का पार्ट हो, लाइक प्रिंटर हो सकता है, उसकी भी आईपी होगी, आपका कंप्यूटर हो सकता है, आपका मोबाइल हो सकता है। आजकल तो जो एसी होते हैं ना, एसी है, फैन है, ये भी सब ऑटोमेटिक आ गया है। हाँ हाँ ठीक है, तो आप इनको भाई एक बटन से कम्युनिकेट कर सकते हो ना इनको। ठीक है, फैन ऑफ करना है, ऑन करना है, रिमोटली कर सकते हो आप। ठीक है, बाहर बैठे हुए, आप ऑफिस में बैठे हो, घर को कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, स्मार्ट फैंस आते हैं आजकल, तो वो सबका क्या होता है, आईपी एड्रेस से तो कम्युनिकेट करते हैं वो। ठीक है, सारा खेल किसका है, आईपी एड्रेस का। सबको एक आईपी एड्रेस गिवन होता है, तो एवरी मशीन हैज इट्स ओन आईपी एड्रेस। ठीक है, लाइक मोबाइल नंबर मैं डाल भी देता हूँ, ये हम डिटेल में देखेंगे आईपी एड्रेस क्या होता है। ठीक है, तो कंप्यूटर में क्या होगा भाई, आईपी एड्रेस होगा, जैसे आपके मोबाइल मोबाइल नंबर होता है। कम्युनिकेशन होगा ना इन दोनों के बीच में, वो इस आईपी एड्रेस की हेल्प से होगा। ठीक है, तो कम्युनिकेशन होगा ना, वो किसकी हेल्प से होगा भाई, आईपी एड्रेस। राइट, कम्युनिकेशन बिटवीन दीज टू, बिटवीन टू मशीन्स विद द हेल्प ऑफ आईपी एड्रेस। इसमें कोई भी डाउट हो एक बार मेरे को पूछ लेना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी देखो आप करोगे क्या, इधर से जैसे आपको दो कंप्यूटर बनाए, कंप्यूटर 1 कंप्यूटर 2 एक डिवाइस से कनेक्टेड है, तो क्या करोगे, सिंपल कंप्यूटर 2 के इसमें जाओगे, जैसे WR करोगे। ठीक है, तो इधर बैक स्लैश करके उसकी आईपी डालोगे 10.1.1 और एंटर करोगे। ठीक है, तो ओपन हो जाएगा सामने वाला कंप्यूटर। ठीक है, और फिर वहां से आप कॉपी एंड डाउनलोड कर सकते
तो मैंने एक अभी एग्जांपल दिया था आपको प्रिंटर का, वो समझ में आ गया होगा कि आपके ऑफिस में जैसे 50 या 60 कंप्यूटर्स होते हैं, एक प्रिंटर होता है, तो प्रिंटर भी शेयर्ड होता है, ठीक है। नेटवर्किंग अभी तक हमने डिस्कस किया नेटवर्किंग की डेफिनेशन, ठीक है। अभी 2 बंदे और आए हैं तो उनको लिए एक बार मैं 2 मिनट में शॉर्ट में रिवाइज करा देता हूँ। नेटवर्किंग क्या है? कनेक्टिंग इक्विपमेंट टुगेदर वाया सम कम्युनिकेशन चैनल फॉर द पर्पस ऑफ शेयरिंग डेटा एंड डिवाइस। नेटवर्किंग क्या है? ठीक है, आपको नेटवर्किंग करना है तो कुछ कनेक्टिंग करना पड़ेगा डिवाइस को कनेक्ट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? ताकि वो आपस में डेटा शेयर कर सकें, ठीक है। और डेटा शेयर के साथ साथ वो डिवाइस भी शेयर कर सकते हैं। डिवाइस का मतलब क्या था? लाइक प्रिंटर शेयर कर सकते हैं। आपके पास एक कंपनी है तो उसमें एक प्रिंटर हो सकता है बाकी सारे एम्प्लॉयज के बीच में, ठीक है। आप बाकी के सारे एम्प्लॉय अपने लैपटॉप से कंट्रोल भी करेंगे तो एक ही प्रिंटर पे जाएगा, तो प्रिंटर शेयर हो गया, ठीक है, कंप्लीट नेटवर्क में। सेकंड थिंग इधर क्या है? कम्युनिकेशन चैनल की बात की थी। आपका डेटा ट्रेवल करेगा तो कोई कहीं कुछ ना कुछ मीडिया चाहिए उसको, ठीक है, मीडियम चाहिए कुछ ना कुछ। तो क्या होगा? वो मीडिया होगा। चैनल क्या होगा? मीडिया, ठीक है। मीडिया में क्या दो चीजें टाइप के होते हैं, 2 टाइप का मीडिया होता है आपका, एक वायरलेस, दूसरा वायर्ड, ठीक है। वायर्ड में क्या आएंगे? आपके केबल्स आएंगे, जो फाइबर है, कॉपर है, ठीक है। वायरलेस में क्या आपकी वेव्स आएंगी, ठीक है जी। और आईपी एड्रेस का मैंने अभी बताई दिया आपको, ठीक है। तो देखो चलो ये तो बात होगी। अब आपको देखना है कि भाई नेटवर्क कैसे डिजाइन करोगे, ठीक है। नेटवर्क तो डिजाइन करने सीसीएनए करने आए हो, नेटवर्क डिजाइन करने के लिए, ठीक है। तो इसके कुछ स्टेप्स हैं, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ बड़े ही इजी वे में। में आपका पूरा ये आएगा कि आप करना क्या आपको, ठीक है। आप पूरी सीसीएनए में करोगे क्या, सीसीएनए में, सीसीएनए के अलावा भी नेटवर्किंग के लिए बात करें तो किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना एक बार मेरे को, ठीक है। वो अपने आप को अनम्यूट कर सकता है, ठीक है। डिजाइनिंग नेटवर्क, नेटवर्क को आप कैसे डिजाइन करोगे? हाउ विल यू डिजाइन अ नेटवर्क? सर आप रिकॉर्ड कर रहे हो, भेजोगे? यस, आई विल सेंड। ओके, थैंक यू सर। बीच में कोई भी डाउट हो तो मुझे पूछ लेना बेझिझक, ठीक है। मैं एक बार नहीं 10 बार बताऊंगा, ठीक है। और यही नहीं कि आपको यहाँ से डाउट है कहीं से और बाकी के टॉपिक है वहां से भी डाउट है तो एक बार बता देना ताकि आपकी चीजें क्लियर हो, ठीक है, वन बाय वन। क्योंकि कुछ बेसिक चीजें ये आनी ही चाहिए, ठीक है। ये चीजें आपकी रिपीट नहीं होंगी आने वाले टाइम में। कुछ चीजें हैं वो रिपीट होती रहती है पूरे नेटवर्किंग कोर्स में, लेकिन ये सारी चीजें रिपीट नहीं होती वरना फिर भूल जाते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो देखो, हाउ विल यू डिजाइन अ नेटवर्क? अब एक नेटवर्क कैसे डिजाइन करोगे, उसके कुछ स्टेप्स होते हैं यार, ठीक है। आप मुझे ये बताओ सबसे पहले कि आपको कोई घर खरीदना है या फिर घर बनाना है तो आप करते क्या हो? मुझे कोई भी एक बता दो। लोकेशन कहाँ पे है वो देखते हैं। हाँ ठीक है, सबसे पहले आप लोकेशन देखते हो, आगे क्या करते हो? और फिर रिक्वायरमेंट्स देखते हैं कि हमें 2 BHK चाहिए कि 3 BHK चाहिए। बिल्कुल सही, फिर क्या करते हो? बताओ बताओ। फिर फिर आप, हम वो ओनर्स का, हाँ, हाँ हाँ कांटेक्ट बिल्कुल, करते हैं वो। ठीक है। फिर आपने वो प्लॉट ले लिया, प्लॉट अगर खाली प्लॉट देखा है तो प्लॉट ले लिया आपने, उसके बाद क्या करते हो? एक नक्शा बनवाते हो आर्किटेक्ट से, राइट, हाँ, यस यस। ठीक है। आप आर्किटेक्ट को बोलोगे मेरे को 4 या 5 नक्शे बना के दे, बढ़िया से बढ़िया, अच्छे से अच्छे, ठीक है। आप वो फिर चूज करते हो अपने फैमिली के साथ बैठ के, राइट, ठीक है। और उसके बाद उसमें अब इम्प्लीमेंटेशन कराते हो कि जो भी आपके ब्रिक्स है या फिर सीमेंट है, ठीक है। फिर जो कंस्ट्रक्टर है सबको कॉल करते हो, सबको बताते हो कि ऐसे ऐसे बनेगा, फिर बाद में वो लोग बनाते हैं और एंड में आप पेंटिंग शेंटिंग करा के वहां रहने लग जाते हो। ऐसे ही होता है ना? यस सर। ठीक है। तो आप नेटवर्क डिजाइन करोगे ना तो भी यही स्टेप्स हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है? साइट सर्वे। साइट सर्वे का क्या मतलब है? जैसे आपने बोला ना कि सबसे पहले हम लोकेशन पे जाएंगे, लोकेशन देखेंगे, कोई प्लॉट देखेंगे, तो ऐसा ही है।
आप नेटवर्क डिजाइन करोगे सबसे पहले साइट देखोगे कि मुझे कहाँ नेटवर्क अपना डिप्लॉय करना है। डिप्लॉयमेंट मतलब कहाँ मुझे बिछाना है नेटवर्क, कहाँ मुझे डिप्लॉय करना है, ठीक है, कहाँ मुझे इम्प्लीमेंट करना है, कहाँ घर बनाना है। तो ऐसे ही आप देखोगे कि भाई कहाँ आपको मशीनें लगानी अपनी, कहाँ राउटर लगाने, नेटवर्किंग डिवाइस है क्या क्या लगाने। जैसे आपके मोबाइल के अपने मोबाइल टावर देखे होंगे, सबसे पहले वो सर्वे तो करने आते हैं कि कहाँ रखोगे, रेंज आएगी नहीं आएगी, ठीक है। अगर आप नेटवर्क डिजाइन करोगे सबसे पहले आप क्या करोगे, सर्वे करोगे साइट का, ठीक है। आपने कोई प्लॉट देख लिया, पसंद आ गया, ठीक है, आपने खरीद लिया। सेकंड में क्या करते हैं आप, डिजाइन। डिजाइन का क्या मतलब, इधर आर्किटेक्ट करते हो आप। आपने बोला कि आर्किटेक्ट को कौन करूंगा, 4 या 5 नक्शे बनवाऊंगा, ठीक है, फिर एक चूज करूंगा। तो ऐसे ही इधर क्या होगा, नेटवर्किंग में भी आपके डिजाइन्स होते हैं, ठीक है। आपका जो आपके क्या होते हैं, डिजाइन्स होते हैं। और जो भी आपको नेटवर्किंग में अपना अपने अकॉर्डिंग डिजाइन पसंद आएगा, आप क्या कर लोगे, इसको पिक कर लोगे, ठीक है। हम बात करेंगे नेटवर्किंग डिजाइन की आगे, कि वो नेटवर्किंग में कौन कौन से डिजाइन होते हैं। उनको आप टोपोलॉजी बोलते हो, आपने सुना होगा, वो टोपोलॉजी आपका डिजाइन है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इम्प्लीमेंटेशन। अब आपने नक्शा बनवा लिया अपने घर का, फिर आप इम्प्लीमेंट कराने लग जाते हो। आपका जो भी मटेरियल है, ब्रिक्स है, सीमेंट है, ठीक है, जो भी आपके मटेरियल है और जो भी कंस्ट्रक्टर है उनको बुलाते हो और उनको बताते हो कि भाई ये मेरी प्लानिंग है, ये घर बनवाना है। तो ऐसे क्या होता है, अब आपको डिजाइन में कोई टोपोलॉजी या फिर डिजाइन पसंद आ गया नेटवर्क में, उसके बाद इम्प्लीमेंट कराते हो कि आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है। आपको कितने लैपटॉप चाहिए, कितने प्रिंटर चाहिए, कितने राउटर चाहिए, कितने हब स्विच कितने चाहिए, वो इम्प्लीमेंट कराते हो, ठीक है। और एडमिन को बोलते हो कि भाई ऐसे ऐसे कनेक्टिविटी करनी है मेरे को, अब कराओ, फिर इम्प्लीमेंटेशन करते हैं आप लोग, ठीक है। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट पॉइंट, सिक्योर नेटवर्क। अब आपका जैसे घर बन गया भाई, वो ब्रिक्स वगैरह जो भी ईंटें वगैरह है सब आ गई, घर बन गया। अब आपको सिक्योर करते हो ना, सिक्योर 2 वे में करते हो। एक तो आसपास देखते हो कि चोर वगैरह ना हो, गार्ड रखते हो। दूसरा, एक और प्रोटेक्शन होती है आपकी नेचुरल चीजों से बचने के लिए, ठीक है, लाइक बारिश है, ठीक है, तो पेंटिंग वेंटिंग करते हो, बाहर पेंट कराते हो, किसी चीज पे जंग ना लग जाए, गेट वगैरह है, ठीक है, कई सारी चीजें कराते हो। ऐसे ही आपका क्या होगा, अपने नेटवर्क में क्या किया आपने, इम्प्लीमेंट करा दिया, कंप्यूटर ले आए, राउटर ले आए, आपने कम्युनिकेट करा दिया, तो उसको सिक्योर भी तो करना है। कोई अटैकर आ सकता है ना, कोई आपके नेटवर्क को डैमेज कर सकता है, तो उधर आपको सिक्योरिटी भी लगानी होगी, ठीक है, सिक्योर करना होगा नेटवर्क अपना। नेक्स्ट क्या है, अपग्रेडेशन। अपग्रेडेशन में क्या आता है, जैसे अपने अब घर में बन गया, अब तो पेंटिंग शेंटिंग हो गई, रहने लग गए। अब आपका फर्स्ट फ्लोर बना हुआ है, आप सेकंड भी बनवाते हो, अपग्रेड करते हो घर को, ठीक है, थर्ड फ्लोर भी बनवाते हो, फर्श चेंज कर देते हो, पूरा फ्लोर चेंज कर देते हो। तो ये सब अपग्रेडेशन टास्क चलता रहता है। ऐसे ही नेटवर्क में आपने वो प्रिंटर लिए, राउटर लिए, जो इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट था, राउटर लिया। अब आपने क्या रिक्वायरमेंट क्या है, आपके राउटर को अपग्रेड करना है। भैया अभी हमारा बेसिक राउटर था, अब मुझे थोड़ी हाई कैपेसिटी का राउटर चाहिए, ठीक है, तो आप राउटर को अपग्रेड करते हो, सर्विसेज अपग्रेड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या, ट्रबल शूटिंग। ट्रबल शूटिंग में क्या था, अब आप अपने घर में रहने लग गए, तो छोटी मोटी चीजें ना खराब होती रहती हैं, लाइक आपका पानी की टैप हुआ, ठीक है, फिर पंखा हो गया, स्विच बोर्ड हो गया, ये सारी चीजें, फ्रिज हो गया, सब चीजें खराब होती रहती हैं, तो आप खुद से रिपेयर करते रहते हो, वो क्या होगा, ट्रबल शूट। ऐसे ही नेटवर्क आपका इम्प्लीमेंट हो गया, कम्युनिकेट करने लग गया, तो वहां भी कुछ ना कुछ इशू आएंगे ना, कि कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, कहीं कुछ इश्यूज आएंगे, तो उनको क्या करेगा, ट्रबल शूट करोगे, उन इश्यूज को रिजॉल्व करोगे, तो उसी को क्या बोलते हैं, ट्रबल शूट, ठीक है, ट्रबल शूट करते हैं उसको। तो टोटल हमने क्या देखा, ये 6 पार्ट होते हैं, साइट सर्वे, डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन, सिक्योर नेटवर्क, अपग्रेडेशन, ट्रबल शूट, ठीक है जी। तो देखो ये कुछ टास्क है ना इसमें, वो वन टाइम होते हैं, लाइक साइट सर्वे आप वन टाइम करते हो, ठीक है, बार बार तो सर्वे नहीं करते कि साइट को आप घर बनवाना है, बार बार थोड़ी प्लॉट देखते हो। डिजाइन भी वन टाइम होता है, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन भी वन टाइम होता है, सिक्योर नेटवर्क ये चेंज होता रहता है, ठीक है, ये लाइफ टाइम चलता रहता है।
एडिशन भी लाइफ टाइम चलता है और ट्रबल शूटिंग भी लाइफ टाइम चलती है आपकी। तो आप कह सकते हो ये इम्प्लीमेंटेशन वाला वन टाइम टास्क होता है, उसके बाद नई नई चीज़ आती रहती हैं, सिक्योरिटी आती रहती है, ठीक है, अपग्रेडेशन है, ट्रबल शूट है, ये सारी चीज़ें लाइफ टाइम चलती रहेंगी आपकी। ठीक है, अपग्रेडेशन एंड ट्रबल शूट तो कंटिन्यूसली चलता है, ठीक है, बिना रुके। सिक्योरिटी वाला पार्ट थोड़े टाइम के लिए स्टेबल हो सकता है, लेकिन अपग्रेडेशन ट्रबल शूटिंग ये तो लाइफ टाइम चलता ही चलता है, ठीक है। कई नए इश्यूज आते रहते हैं, आपको सबको पता होगा अगर आप लोग अभी कंपनी का पार्ट है तो, ठीक है। अभी तक इसमें कोई दिक्कत तो बता दो मुझे, किसी को कोई क्लियर है बता दो, एक बार चैट कर दो, चैट में आप मुझे डाल सकते हो। आफाक जाफरी जी ये आप सर बताओ। क्लियर है। हम्म, ठीक है, ग्रेट, क्लियर है। तो देखो, साइट सर्वे तो आप कर ही लोगे, उधर तो फील्ड देखनी है कि कहाँ मुझे नेटवर्क बिछाना है। मैं डिजाइन से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो डिजाइन को अगर मैं कंटिन्यू करूँ तो एक वर्ड आता है, कौन सा, अभी जो मैंने आपको बताया था, टोपोलॉजी। आपने इसका नाम सुना है टोपोलॉजी का? मुझे बताओ, ये सब लोग बताओ। ये सर ओके, तो देखो टोपोलॉजी है क्या। टोपोलॉजी है क्या? इट इज अ फिजिकल और लॉजिकल लेआउट ऑफ कनेक्टेड डिवाइसेस इन अ नेटवर्क। क्या है? इट इज अ फिजिकल और लॉजिकल लेआउट ऑफ कनेक्टेड डिवाइस इन नेटवर्क, ठीक है। तो ये आप जो नेटवर्क में डिवाइस कनेक्ट करोगे ना, तो फिजिकली इसका मतलब क्या लेआउट होगा, ठीक है, क्या डिजाइन होगा, वही टोपोलॉजी है, ठीक है। जो आप नेटवर्क का डिजाइन होगा वही टोपोलॉजी है। आपका नेटवर्क का डिजाइन क्या है, वही टोपोलॉजी है। आपकी भी, आप यूनिवर्सिटी में कुछ नेटवर्क बनाते हो तो उसकी भी एक टोपोलॉजी होगी, उसका भी एक डायग्राम होगा नेटवर्क का, कि मेरी मेन लाइन कहाँ से आ रही है, इंटरनेट की लाइन कहाँ से आ रही है, मुझे आगे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है, बाकी के जो कंप्यूटर्स हैं उन तक कैसे रीच करानी है इंटरनेट, ठीक है। तो वो क्या है, वो भी एक टोपोलॉजी का पार्ट है, ठीक है, वो भी एक डिजाइन ही तो है नेटवर्क का, राइट। ये सर बिल्कुल सही, तो वो भी आपकी एक टोपोलॉजी है। तो टोपो इसकी कुछ डिजाइन होते हैं, टाइप्स होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे बस, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी and hybrid topology. So there are 6 types of topology you having in networking. Number one is bus, second is star, then tree, mesh, hybrid. Okay, we will discuss each one in detail. तो बस टोपोलॉजी से स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बस टोपोलॉजी का ना कुछ डायग्राम दिखाता हूँ। इंटरनेट पे दिखाता हूँ उनको बस, क्योंकि आपको आजकल तो खैर यूज होती नहीं है, तो कुछ ऐसी होती है। कुछ दूसरा डायग्राम है क्या कोई अच्छा सा, देखता हूँ। आप इसे ले सकते हो थोड़ा इसमें।
ये देखना, ये टोपोलॉजी आपकी बस टोपोलॉजी कुछ इस तरह की दिखती है बस टोपोलॉजी। ठीक है, इस तरह की आपको बस टोपोलॉजी देखिए, 6 कंप्यूटर कनेक्टेड है, ठीक है, और एक सिंगल लाइन से कनेक्टेड है, सिंगल केबल से। ठीक है, तो मैं इस टोपोलॉजी की सबसे पहले तो आपको कुछ फीचर्स बताता हूँ कि ये है क्या। चलो पहले से बता देता हूँ। देखो इसमें क्या, अभी डायग्राम देखो सबसे पहले। देखो डायग्राम से क्या दिख रहा है आपको, ये कुछ कंप्यूटर दिख रहे हैं और एक केबल से कनेक्टेड है। तो बस टोपोलॉजी में क्या होता है, इसमें क्या होता है, जितने भी आपके डिवाइस हैं वो कनेक्ट होते हैं एक सेंट्रलाइज्ड केबल से। जो केबल है ना, एक ही केबल है, इसको हम सेंट्रलाइज्ड केबल बोलते हैं या फिर बैकबोन केबल भी बोलते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, ऑल डिवाइसेस, जितने भी डिवाइस है आर कनेक्टेड विद सेंट्रलाइज्ड केबल। ठीक है, ऑल डिवाइसेस आर कनेक्टेड विद सेंट्रलाइज्ड केबल, सारे जो डिवाइस है वो सेंट्रलाइज्ड केबल से कनेक्टेड है। ठीक है, इसको हम बैकबोन केबल भी बोलते हैं। और केबल कौन सी होती है भाई, केबल कौन सी होती है, कोएक्सियल केबल होती है। जैसे आपकी टीवी ऑपरेटर की आपने केबल देखी होगी, सेम एज इट इज होती है। ठीक है, और ये एंड टू एंड देखो, इसमें कुछ टर्मिनेटर है भाई, ये क्या टर्मिनेटर है, यहाँ पे एंड टू एंड टर्मिनेटर लगे हुए हैं। और ये कंप्यूटर से एक वायर आ रही है, तो वायर ऐसा नहीं कि यहाँ से एक वायर, वायर में से वायर, यहाँ पे कुछ क्या होते हैं भाई, यहाँ पे भी कनेक्टर होते हैं। कनेक्टर के अंदर उसमें वायर, वायर को प्लग करते हो आप। ठीक है, कनेक्टर होगा इस वाले केबल पे, तो उसके अंदर करोगे। ठीक है, ऐसे ही कंप्यूटर में कनेक्ट, कंप्यूटर में कंप्यूटर साइड में होगा एक। ठीक है, तो कनेक्टर में आप कनेक्ट करोगे केबल, ऐसे तो कनेक्ट करोगे नहीं भाई, ज्वाइंट करके तार में जोड़ दिया, ज्वाइंट कर दिया। ठीक है, कुछ कनेक्टर्स होंगे बस टोपोलॉजी के लिए, तो वो कनेक्टर आते हैं आपके पास। वो कनेक्टर आपके थोड़े कॉस्टली भी होते हैं। ठीक है, वो कनेक्टर, जो कनेक्टर है, टर्मिनेटर है, जो ये सेंट्रलाइज केबल है, तो ये थोड़ी इस टाइप की टोपोलॉजी को क्या बनाती है, कॉस्टली बनाती है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इस बस टोपोलॉजी देखो, इसको यूज नहीं करते हम, क्यों यूज नहीं करते, एक तो ये कॉस्टली होती है थोड़ी। ठीक है, कॉस्टली क्यों होती है, क्योंकि इसमें सारे कनेक्टर यूज होते हैं यार, हर एक पीसी के लिए कनेक्टर चाहिए आपको। ठीक है, इसमें स्पीड भी आपको कम मिलती है, कितनी मिलती है, 10 Mbps। ठीक है भाई, आजकल तो अगर आप 1 GB की कोई मूवी ट्रांसफर करोगे तो टाइम लगेगा ना उसमें, 10 MB तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये क्या, स्पीड भी कभी लो है इसमें। थर्ड पॉइंट क्या है, ट्रबल शूट करना डिफिकल्ट है। क्यों डिफिकल्ट है, ये देखना, अगर इसमें बीच कोई ये एंड टू एंड कंप्यूटर कनेक्ट नहीं हो रहे भाई, कम्युनिकेट नहीं कर रहे, तो या फिर तो प्रॉब्लम है कि क्योंकि कंप्यूटर में प्रॉब्लम है, या फिर इस केबल में प्रॉब्लम है, या फिर क्या होगा, सेकंड केस, अगर ये केबल ही कहीं से ब्रेक हो गई ना, तो एंड टू एंड कम्युनिकेशन हो ही नहीं पाएगा भाई। ब्रेक ब्रेक हो गई, खराब हो गई, कुछ इंटरनल इश्यूज आ गई, तो ये पूरा नेटवर्क ही डाउन हो गया। ये बड़ी प्रॉब्लम थी इसमें, और इसको चेंज करना बड़ी दिक्कत रहती है, टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग है। इसी वजह से इसको ट्रबल शूटिंग डिफिकल्ट बोला जाता है। एक तो आइडेंटिफाई करने में टाइम लगेगा, दूसरा इसको रिजॉल्व करने में भी टाइम लगेगा आपको। ठीक है, किसमें, बस टोपोलॉजी में। तो सिंगल एक बस की तरह ही दिखाई देती है, जैसे आपकी बस होती है सिंपल सीधी, ऐसे ही दिखाई देती है आपको टोपोलॉजी में, ऐसे याद भी रख सकते हो उसको। ठीक है, सारे डिवाइस एक सेंट्रलाइज केबल से कनेक्टेड होते हैं, उस केबल को हम सेंट्रलाइज केबल या फिर बैकबोन केबल बोलते हैं। और ये जो कनेक्टर से टी कनेक्टर बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है, टी कनेक्टर से कनेक्टेड होते हैं केबल और ये कंप्यूटर। यहाँ पे बल्कि एक इमेज दे रखी होगी इन लोगों ने कनेक्टर्स की भी, मैं आपको दिखाने का ट्राई करता हूँ। तो कोई कुछ ऐसे होते हैं टर्मिनेटर, एक कनेक्टर, इसमें केबल आ रही है, और यहाँ पे क्या होता है, पीएनसी प्लग, प्लग होता है, थिन कोएक्सियल केबल। आज के टाइम में आपको देखने को नहीं मिलेगी ये। ठीक है, ये देखना, इसमें ड्रॉप लाइन बोला, ड्रॉप लाइन का क्या मतलब भाई, इधर आपकी कनेक्टिविटी ड्रॉप हो रही है। ठीक है, एंड पॉइंट है। ठीक है, वहीं ड्रॉप किसको बोले जाए, कि जहाँ पे आपकी कनेक्टिविटी एंड हो रही है, फिनिश हो रही है। ठीक है, एंड पॉइंट है, वो क्या है, ड्रॉप पॉइंट। इसका पैकेट्स का, डेटा का ड्रॉप पॉइंट है, डेटा इधर ही तो जा रहा है। ठीक है,
तो ये थी आपकी बस टोपोलॉजी। सेकेंड में डिस्कस करता हूँ स्टार टोपोलॉजी। मैं स्टार का भी आपको डायग्राम दिखाता हूँ। देखना, स्टार टोपोलॉजी कुछ ऐसी दिखाई देगी आपको। बीच में एक डिवाइस लगा हुआ है, इसकी हम बाद में डिस्कस करेंगे। कुछ भी डिवाइस ले लेना इसको। और इसमें क्या है, सारे डिवाइस इंडिविजुअल केबल से कनेक्टेड है। बस में क्या था, एक कंबाइन केबल सबके लिए, सेंट्रलाइज केबल थी। इसमें ऐसा नहीं है। स्टार में सबके लिए, हर एक पीसी के लिए अलग केबल है। ठीक है, तो सारे क्या है कि स्टार में कनेक्ट है। स्टार जैसा दिख रहा है ना सारे पीसी आपस में। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है, बताओ मेरे को। और इसमें हाँ जो जी सर। पोर्ट होते हैं ना, वो कनेक्ट होते हैं कहाँ पे कनेक्ट होते हैं, RJ45। ठीक है, जो कनेक्टर होता है RJ45 होता है। RJ45 तब सभी ने देखा होगा। ठीक है, डेली डील करते हो। जो केबल लगी हुई है ना, वायर जा रहे हैं ब्लैक ब्लैक, तो ये RJ45 कनेक्टर में लगे होंगे। ठीक है, कुछ ऐसी दिखती है आपको। ये क्या है, स्टार यस। टोपोलॉजी। इसमें क्या डिफरेंस है भाई, ये सारे के सारे इंडिविजुअल केबल कनेक्टेड है। अब इसमें ट्रबल शूट करना थोड़ा आसान हो गया ना भाई। अब किसी कंप्यूटर में प्रॉब्लम आएगी तो आप वही कंप्यूटर देखोगे और उसी की केबल देखोगे, या फिर वो पोर्ट देखोगे कि वो कौन से कहाँ कनेक्टेड है डिवाइस में। इससे ज्यादा तो आप देखोगे नहीं। ठीक है, बस में तो आपको पूरी केबल भी देखने को पड़ रही थी, और यही नहीं पता लग रहा था कि भाई बीच में जो डिवाइस होते हैं हो सकते हैं उसमें भी इश्यूज हो सकता है। ठीक है, यहाँ तो किसी पर्टिकुलर पीसी में ही आप आइडेंटिफाई करोगे। ठीक है, तो होगा क्या, तो इसमें ट्रबल शूट करना थोड़ा इजी हो जाता है। मैं लिख भी देता हूँ आपके कंफर्ट के लिए। ट्रबल शूट करना थोड़ा इजी रहता है। स्पीड कैसी मिलती है भाई इसमें, स्पीड मिलती है इसमें आपको 100 Mbps में मिलती है। 1000 Mbps, 100 से लेके 1000 तक आपको मिल जाती है। तो स्पीड ठीक ठाक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो बीच में डिवाइस लगा हुआ है ना, ये एक हब हो सकता है, स्विच हो सकता है, हम आगे देखेंगे। तो ये आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये यूज होती भी है आज के टाइम में। ठीक है, आज के टाइम में यूज होती है। ठीक है, यही यूज होती है। ओके, नेक्स्ट, रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी का आपको डायग्राम दिखा देता हूँ मैं। देख रहे हो, ये क्या है, रिंग है ना। तब से देखो रिंग बन रही है। रिंग का क्या होता है, सर्कल टाइप। ठीक है, रिंग में तो सारे कनेक्टेड है डिवाइस। ठीक है, तो ये क्या नाम आपको डिजाइन से पता लग जाएगा ना। देखो, रिंग टोपोलॉजी है। ठीक है, तो इसकी ना एक खासियत होती है, इसमें जो डेटा ट्रेवल होता है वो हमेशा क्लॉकवाइज होता है, ध्यान रखना। ठीक है, जो रिंग में डेटा ट्रांसफर होगा वो क्या होगा, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक नहीं होगा, ध्यान रखना। ठीक है, अगर इसमें सपोज करते हैं कंप्यूटर कनेक्टेड है। ठीक है, 1 2 3 4, ये देखो कनेक्टेड है। कितने कंप्यूटर कनेक्टेड है, 1 2 3 4 5 कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये देखना लेफ्ट साइड में जो कंप्यूटर दो कनेक्टेड है, ये ऊपर वाला देखना, ये वाला
ठीक है, ये वाला कंप्यूटर जो कनेक्टेड है आपका, इसको डेटा भेजना है किसको, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, 5 हो गया। 1 को भेजना है, नीचे वाले को भेजना, 5 को भेजना है इसको। तो ये ऐसा नहीं है इसके नीचे तुरंत यहीं पे चला जाएगा, ठीक है, ये घूम के जाता है भाई पैकेट, ठीक है, ऐसे करके जाएगा, घूम के जाएगा, फिर आएगा इसके पास नीचे, ठीक है। ऐसे होता है इसमें, हमेशा क्लॉकवाइज चलती है इसमें, ठीक है। और इसमें ऐसा भी नहीं होता, इसमें देखो इसमें सारी मशीनें कनेक्टेड है तो आपस में सारी मशीनें एक साथ डेटा ट्रांसफर कर लें, ऐसा नहीं होता। एक टाइम पे एक ही मशीन डेटा ट्रांसफर करेगी, अगर दूसरे को करना भी है तो वेट करती है। होता है क्या, इसमें एक टोकन सिस्टम होता है, अगर वो टोकन फ्री है तो डेटा ट्रांसफर होगा, अगर टोकन किसी और मशीन के पास है, मतलब वो ट्रांसफर कर रही है, तो दूसरी मशीन वेट करेगी डेटा ट्रांसफर करने के लिए, वो टोकन फ्री नहीं हो जाता। जैसे वो टोकन फ्री होगा तो उसका नंबर है, ठीक है। तो टोकन वाइज नंबर लगाते जाते हैं और सेंड करते जाते हैं, ठीक है। जिसका पहले टोकन, वो डेटा ट्रांसफर करेगी पहले, ठीक है जी। और इसमें जो डेटा फ्लो होता है वो हमेशा क्लॉकवाइज होता है, एंटी क्लॉकवाइज नहीं होता, ठीक है। इसमें क्या प्रॉब्लम है, अगर इसमें कोई भी डिवाइस बीच में डिस्कनेक्ट हुआ, ठीक है, तो भाई प्रॉब्लम है, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है फिर तो। क्यों, क्योंकि इसमें क्लॉकवाइज होता है, अब बीच में कहीं गैप आ गया फिर तो क्लॉकवाइज आगे जा ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो इसमें ये प्रॉब्लम है, ठीक है। और एक्चुअल है ना, ये तो आपको ऐसी लॉजिकली दिख रही है, फिजिकली भी ऐसे नहीं दिखती रिंग टोपोलॉजी, ठीक है। फिजिकल ऐसी नहीं दिखती है, फिजिकल पता है कैसी होती है, ऐसी होती है। ये तो लॉजिकल डायग्राम आपको समझाने के लिए, जैसे ये दो कंप्यूटर कनेक्टेड है आपस में, ये एक MAU डिवाइस से कनेक्टेड है, ठीक है। अब आप कहोगे तो स्टार जैसी दिख रही है, इंडिविजुअल केबल जा रही है, हाँ ये स्टार जैसी दिखती है, ठीक है, स्टार जैसी दिखती है। लेकिन होता क्या है, इसमें जो पोर्ट कनेक्टेड है ना MAU में, MAU के अंदर ये इसमें जो केबल जा रही है ना कंप्यूटर से MAU डिवाइस में, ठीक है, एक MAU डिवाइस है जो आपकी कनेक्टिविटी कराता है रिंग टोपोलॉजी की, ठीक है। अब MAU में जो पोर्ट है ना, ये आपस में कनेक्टेड है भाई, ठीक है। ये जो पोर्ट है ना आपस में डिवाइस में, वो आपस में कनेक्टेड है। अगर इसमें 10 पोर्ट है तो 1 से 2 कनेक्टेड, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10 और 10 से फिर 1 कनेक्टेड है, ताकि कंप्लीट सर्कल बन सके, ठीक है। अगर 3 पोर्ट है उसमें तो 1 से 2 कनेक्टेड, 2 से 3, 3 से 1 कनेक्टेड है, तब जाके वो रिंग बनती है, ठीक है। तो ये कुछ उसका एक्चुअल डायग्राम होता है, ये आज के टाइम में डिप्लॉय नहीं होती, क्योंकि इसमें एक में बीच में प्रॉब्लम आई तो आपके इश्यूज आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि क्लॉकवाइज डेटा फ्लो होता है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी से सबसे पहले मैं आपको वापस स्टार की तरफ चलते हैं, स्टार टोपोलॉजी की तरफ। स्टार टोपोलॉजी आपको क्लियर होगी, ठीक है, वो क्यों होती है, क्या यूज होता है उसका। अभी मैंने आपको डायग्राम भी दिखाया था स्टार का। ये कनेक्ट, ये डायग्राम दिखाया था मैंने आपको, ठीक है। ये तो ठीक है, इधर कितने कंप्यूटर कनेक्टेड है, 7 कनेक्टेड है, ठीक है। अगर क्या हो आपके पास 1000 नंबर ऑफ PC हो, ठीक है, या फिर मोर देन 1000 हो, तो फिर तो आप केबल ही कनेक्ट करते रह जाओगे, ठीक है। एक केबल कनेक्ट करते जाओगे और एक टाइम पे ऐसा आएगा आपको यही पता लगेगा कि कौन सी केबल किसकी है, ठीक है।
इतनी सारी बंडलिंग हो जाएगी वायर्स की, आपने देखा भी होगा एक्सचेंज वगैरह में, ठीक है। तो वायर को ट्रेस करना, केबल को ट्रेस करना थोड़ा परेशानी वाली जॉब रहती है, कि अगर बाई चांस किसी और को आपने वहां से डिस्कनेक्ट कर दिया तो डाउन हो जाएंगी उसकी सर्विसेज फिर, ठीक है। तो अब ये हमारे पास सॉल्यूशन क्या था, अगर आपके पास जो नंबर ऑफ यूजर्स हैं वो एक अच्छे अमाउंट में, ह्यूज अमाउंट में, मोर देन 1000 है, या फिर 1000 भी हो सकते हैं, ठीक है। उसका सॉल्यूशन क्या है कि आप ऐसे मत करो कि आपके पास 1000 है ना, अगर आपके पास 1000 है तो आप डिवाइड कर लो यार उनको, ठीक है। कैसे डिवाइड कर लो, 10 10 के पेयर में डिवाइड कर सकते हो आप उनको, ठीक है। भाई 10 क्या हो गए, 10 इस नेटवर्क में आ गए, 10 SI को दूसरा नेटवर्क होगा, तो ऐसे आप क्या करो 100 नेटवर्क बना लो, ठीक है। ऐसे ही क्या करो आप 100 नेटवर्क बना सकते हो, या फिर आप अगर एक काम करो कि 20 20 की बना लो, ठीक है। कितने 50 नेटवर्क बना लो, तो प्रॉब्लम तो नहीं आनी चाहिए। ऑनलाइन में ना बस तो क्या आपकी एक मैनेजमेंट अच्छा होगा आपका, ठीक है। तो आप इजीली ट्रबल शूट भी इजी कर पाओगे, कि अगर किसी लैपटॉप में इश्यूज आ रहा है तो वो एक तो वो केबल आइडेंटिफाई इजी से कर लोगे, ठीक है। किसी और पोर्ट पे डाउन होने के चांस नहीं होंगे, किसी और पोर्ट को आप डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते, उसके चांस कम हो जाएंगे, तो अच्छे चांस हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो यही करते हैं हम, अगर आपके पास नंबर ऑफ यूजर अच्छी अमाउंट में, ह्यूज अमाउंट में, तो आप स्टार ना कॉन्फ़िगर करके क्या करते हो, ट्री टोपोलॉजी, जो ट्री एडवांसमेंट है किसकी, स्टार टोपोलॉजी की, ठीक है। जो ट्री टोपोलॉजी है वो एडवांस है किसकी, स्टार टोपोलॉजी की, ठीक है। तो ये देखो, अब आपके पास क्या है, 1000 नंबर ऑफ यूजर्स है, उनको कनेक्ट करना है। तो देखना, मैं एक काम करता हूँ, आप एक डिवाइस लोगे, फिर डिवाइस के साथ कनेक्टिविटी कराओगे, ठीक है। ये आपका कोई डिवाइस हो गया, ठीक है। अब की बार क्या करोगे, वो 1000 है ना, तो उनको डिवाइड कर दोगे, ठीक है। वो एक डिवाइस से कनेक्ट ना करके क्या करोगे आप, 4 डिवाइस से कनेक्ट करोगे, ठीक है। 25 25 25 25, तो 100 मान लेते हैं, या फिर 1000 मान लोगे तो इधर और भी कर लेना, ठीक है। ये लो जी, मैं 6 कर लेता हूँ, ये 3 स्विच हो गए, ठीक है। तो होगा क्या, जो कुछ यूजर्स होंगे, कुछ क्या होंगे आपके यूजर्स होंगे, यूजर्स हो गया आपका एक, ठीक है। सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, ऐसे ही कुछ यूजर यहाँ होंगे, ठीक है। ऐसे ही कुछ यूजर यहाँ होंगे सेकंड वाले पीसी के लिए, स्विच के लिए, ऐसे ही इधर होंगे, ठीक है। ऐसे ही जो आपका ये फोर्थ स्विच है, ठीक है, 6 स्विच हो गए। अब ये यूजर से आपस में इनको कनेक्ट करोगे स्विच के साथ,
ठीक है, इनको कनेक्ट भी तो करना है भाई, यूजर तो स्विच के साथ कनेक्ट होंगे ना, ठीक है। और जो ये स्विच है ना, इनको भी आपस में कनेक्ट करोगे तो ये जो स्विच, ये जो यूजर्स है ना, सारे के सारे एंड टू एंड कनेक्टेड हो सके, ठीक है। तो ये भी स्विच आपस में कनेक्टेड होंगे और ये भी स्विच आपस में कनेक्टेड होंगे। अब इससे होगा क्या, जो भी इसमें आपको लेफ्ट और राइट लेफ्ट और राइट दिख रहे हैं यूजर, वो आपस में क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। अब ये देखो, ये 3 हो गए ना, सपोज करते 3 फ्लोर हो गए, 1 फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर। आपको फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर के बीच में कम्युनिकेशन करवाना है, तो ये आपस में सारे स्विच भी कनेक्टेड करने पड़ेंगे। तो आप क्या करो, एक और स्विच ले लो, ठीक है, एक सेंट्रलाइज स्विच। ये आपका सेंट्रलाइज स्विच हो गया, ठीक है। और इस स्विच को क्या करो, सबके साथ क्या कर दो, कनेक्ट कर दो, ठीक है। कैसे कनेक्ट करोगे, कुछ नहीं करना, केबल लगानी है, सिर्फ केबल लगा दो, ठीक है। ऐसे ही एक केबल कहाँ लगाओगे, यहाँ लगा दोगे, ये इसमें लगा दी, ठीक है। ऐसे ही क्या करोगे, एक केबल यहाँ लगा दोगे, ठीक है। अब ऐसे क्या करोगे, एक राइट साइड वाले स्विच के लिए लगाओगे, एक इधर लगाओगे, एक क्या लगाओगे, एक इधर लगाओगे, ठीक है। तो ऐसे ट्रबल शूट करना इजी रहेगा ना। वो आपके 2001 की स्विच में लगे हुए थे, अब यहाँ पे आपने 25 का पेयर कर दिया, तो 25 अगर इस एरिया में कुछ इशू आ रहा है तो अब 25 ही यूजर्स चेक करोगे, सिर्फ 25 ही डिवाइस चेक करोगे ना, और एक ही स्विच चेक करोगे, ठीक है। तो ये ट्रबल शूट करने में थोड़ा इजी हुआ, इसी वजह से आप क्या करते हो, ट्री टोपोलॉजी का यूज करते हो। अगर आपके पास ह्यूज अमाउंट में यूजर्स हैं, ठीक है, आपके पास लार्ज नंबर ऑफ यूजर्स हैं, तो आप क्या करोगे, ट्री टोपोलॉजी क्रिएट करोगे, ना कि स्टार, और ना उसमें आपको हैंडलिंग करना, मैनेजमेंट करना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, ठीक है। फॉर बेटर मैनेजमेंट एंड ट्रबल शूटिंग सॉल्यूशन, यू विल गो विद ट्री टोपोलॉजी, ओके। एक और टाइप की टोपोलॉजी होती है हमारी, कौन सी, मैश टोपोलॉजी, ठीक है। उससे पहले एक हाइब्रिड देख लेते हैं, चलो मैश कर लेते हैं। मैश टोपोलॉजी में होता क्या है, अभी ज्यादा तो नहीं हो रहा कि ऊपर से जा रहा हो, मुझे बता देना। ठीक है सर, समझ में आ रहा अभी कंटिन्यू करें फिर इसको मैं स्टॉप करूंगा, कल करें फिर। है। नहीं सर, बीच बीच में वॉइस थोड़ा ब्रेक हो रहा है अब, मतलब आ रहा है थोड़ा, पॉज हो रहा है। कट के आ रही है क्या आवाज, हाँ, बीच बीच में आ रहा है सिर्फ 2 मिनट के बाद 10 सेकंड का पॉज हो रहा है आवाज। नहीं अगर बीच में मैं रुका होऊंगा तो बात अलग है, अदरवाइज कट नहीं होना चाहिए। नेटवर्क नेटवर्क कवरेज तो फुल है मेरे यहाँ, मैं आपको रिकॉर्डिंग दे दूंगा, एक बार रिकॉर्डिंग जरूर देखिएगा फिर। जी सर। तो आपका कुछ नेटवर्क का इशू हो सकता है वहां से। मैं भी देख लूंगा। ठीक है। तो फिर मैश टोपोलॉजी और यस। हाइब्रिड टोपोलॉजी में कल कराऊंगा आपको, ठीक है। अभी तक कोई डाउट हो तो मुझे बताओ फिर, कोई डाउट, नहीं। तो एक काम करो, ठीक है। आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कोऑर्डिनेट कर लेना, हाँ। ठीक है। ये नंबर है मेरा, आप सेव कर सकते हो, कृष्ण का नाम है मेरा।